क्या रमजान में या दोनों ईद के दरमियान निकाह करना जायज़ है? और रुखसती का हुक्म भी बता दें। बाज़ लोग कहते हैं कि इन दिनों में निकाह करें तो वो सही नहीं चलता। यकम मुहर्रम से लेके 30 ज़िलहिज्जा तक जब चाहे निकाह करें, जब चाहे रुखसती करें। ना कोई दिन मनहूस है, ना कोई तारीख मनहूस, ना कोई वक्त मनहूस है। फिर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई कि कोई इसमें माफ़ माने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या वाकई ये हकीकत है कि रमज़ान मुबारक में जो निकाह किया जाता है, शादी की जाती है, वो कामयाब नहीं होती? अगर ऐसी बात बिल्कुल नहीं है तो रमज़ान मुबारक में निकाह कैसे करना चाहिए और रुखसती कब होनी चाहिए और रमज़ान मुबारक में किस टाइम हम बिस्तरी करनी चाहिए? दोस्तों, एक बात समझ लें कि कुरान में या हदीस में हमें कहीं नहीं मिलता कि रमज़ान मुबारक में आप निकाह नहीं कर सकते या रमज़ान मुबारक में निकाह से मना किया गया हो, ये कहीं नहीं मिलता। बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल होता है कि रमज़ान मुबारक में निकाह कैसे किया जाए, या रमज़ान मुबारक में निकाह करने की वजह से ये निकाह कामयाब होगा या नहीं। दोस्तों, ये तमाम बातें जो हैं, ये तमाम थिंकिंग जो है, ये यूज़लेस थिंकिंग है। इनका कुरान और हदीस से कोई ताल्लुक ही नहीं। निकाह जो है एक सुन्नत है। आप रमज़ान मुबारक में जब चाहें निकाह कर सकते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला सूरत बकरा में फरमाता है, यानी रमज़ान मुबारक में रोज़े की रातों में तुम्हें अपनी बीवियों से मिलना हलाल किया गया। वो तुम्हारा लिबास हैं और तुम उनके लिबास हो। और आगे अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारी पोशीदा ख़यानतें जो हैं उनको अल्लाह ताला ने मालूम कर लिया, उसने जान लिया और इसने तुम्हारी तौबा को कबूल कर लिया। दोस्तों, इब्तदाई इस्लाम में ये जायज़ था कि अफ्तार के बाद खाना पीना और जमा शाह की नमाज तक जायज़ था। एक रवायत में आता है कि सहाबा कराम जो थे वो रमज़ान भर, पूरे रमज़ान में अपनी औरतों के पास नहीं जाया करते थे, लेकिन बाद सहाबा से ऐसे कसूर भी हो जाया करते थे जिसकी वजह से ये आयत नाज़िल हुई। एक और रवायत में आता है कि बहुत से सहाबा जो थे उनसे ये कसूर हो गया था, यानी औरतों के पास जाने से मना किया गया था, तो वो सहाबा जो थे औरतों के पास चले गए। और उन सहाबा में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे, जिन्होंने इशा की नमाज के बाद अपनी अहलिया से मुबाशरत कर ली थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायतें हुई तो ये आयत नाज़िल हुई, उहिल्ला लकुम लैलतस्सियाम मिर्रफ़सु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। यानी जब अल्लाह ताला ने देखा कि जो लोग हैं, जो सहाबा कराम हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, उनको एक छूट दे दी कि वो रमज़ान मुबारक में रात को अपनी बीवियों के साथ मुबाशरत कर सकते हैं। दोस्तों, इस कुरान की आयत और रवायात से हमें यह पता चल गया कि रमज़ान मुबारक में रातों को अपनी बीवियों के साथ मुबाशरत करना जायज़ है। दोस्तों, इन रवायात से हमें यह पता चलता है कि अल्लाह ताला कितना गफूर रहीम है। उसने अपने बंदे के ऊपर रहम किया, यानी उसने जब देखा कि बंदों से कंट्रोल नहीं हो रहा, अपने नफ्स पर काबू नहीं पा रहे, तो अल्लाह ताला ने इतनी छूट दे दी कि रमज़ान मुबारक की रातों में अपनी बीवियों के साथ मुबाशरत कर सकते हैं। दोस्तों, रही बात ये कि रमज़ान मुबारक में निकाह कैसे करें, तो मेरे दोस्तों, रमज़ान मुबारक का जो महीना है वो बहुत बाबरकत महीना है, उसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। तो दोस्तों, इन रवायात से तो क्लियर हो गया कि रमज़ान मुबारक में जब रोज़ा रखा हो, ख़ास तौर पर जो मियाँ बीवी हैं जिनका निकाह हो रहा है, रोज़े की हालत में वो एक दूसरे के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकते, एक दूसरे के साथ अज़दवाजी ताल्लुकात कायम नहीं कर सकते। जैसे ही रोज़ा उन्होंने खोलना है, उसके बाद वो रात को एक दूसरे के साथ अज़दवाजी ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। तो इसी तरह मेरे दोस्तों, जो भी निकाह होता है रमज़ान मुबारक में, जिन एक्टिविटीज़ की इस्लाम इजाज़त नहीं देता वो रमज़ान मुबारक में नहीं करनी चाहिए। तो इसी तरह मेरे दोस्तों, अगर रमज़ान मुबारक में अगर निकाह होता है, तो अगर उन दोनों में से किसी ने रोज़ा नहीं रखा हुआ तो वो हम बिस्तरी कर सकते हैं। लेकिन एक बात है कि रमज़ान मुबारक का जो उन्होंने रोज़ा छोड़ा है बग़ैर किसी उज़र के, उसका गुनाह उनको ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, ये बात अलग है कि अगर कोई रमज़ान मुबारक में निकाह करता है तो उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, वो मुबाशरत कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ अज़दवाजी ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। लेकिन रमज़ान मुबारक का जो रोज़ा उन्होंने तर्क किया है, छोड़ा है, उन्होंने रमज़ान मुबारक का जो रोज़ा छोड़ा है उसके अजर व सवाब को ज़ाया कर दिया है। हदीस पाक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स बग़ैर किसी उज़र के रमज़ान मुबारक का एक रोज़ा तर्क कर देता है, रमज़ान मुबारक का एक रोज़ा बग़ैर किसी उज़र के वो छोड़ देता है, अगर वो मुद्दत उम्र तक रोज़े रखता रहता है तो रमज़ान मुबारक के एक रोज़े की वो तलाफ़ी नहीं कर सकता। यानी मेरे दोस्तों, इतनी ज़्यादा अहमियत है रमज़ान मुबारक के एक रोज़े की। इसलिए मेरे दोस्तों, चाहिए अगर कोई रमज़ान मुबारक में निकाह करता है तो रोज़ों का एहतमाम ज़रूर करे, रोज़ा ज़रूर रखे और रुखसती हो जाए, लेकिन अज़दवाजी ताल्लुकात वो रात को एक दूसरे के साथ अज़दवाजी ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। जो शौहर है वो अपनी बीवी से मुबाशरत कर सकता है। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर किसी के जहन में ये सवाल आता हो कि रमज़ान मुबारक में जो निकाह होते हैं वो कामयाब नहीं होते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये फजूल बातें हैं, यूज़लेस बातें हैं, इनका दीन के साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं। इस्लाम हमें ये नहीं कहता कि आप रमज़ान मुबारक में निकाह ना करो। हाँ, इस्लाम जो कहता है उसके कोई अपने रूल्स हैं,
ان رمضان میں روزے کی حالت میں آپ مباشرت نہیں کر سکتے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جزاکم اللہ خیر.